वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आपके लिए दिया और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत संध्या की कहने से होती है कि वह इसे नहीं पी सकती। सूरज कहते हैं कि तुम्हें पता है कि दवाएं कड़वी होती, मेरी आंखों में देखो और इसे पी लो। दिया और बातें में गाना बजता है। मीनाक्षी पूछती है कि क्या वह अंदर आ सकती। संध्या हाँ कहती है। मीनाक्षी कहती है कि संध्या उसकी गुरु है, तुमने सूरज का रूप बदल दिया है, वह बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे कोई गुरु मंत्र बताओ। भाभो ने मेरी निशानी ले ली, लेकिन निशान से शादी खत्म हो जाती है। नहीं, मैं उसके लिए उपवास करना चाहती हूँ और दुल्हन की पोशाक पहनना चाहती हूँ। एसपी की वह मुझे घूरता है और मुझे हीरे की अंगूठी देता है। कल करवा चौथ है। संध्या कहती है कि अब भी हीरे की अंगूठी। मीनाक्षी कहती है नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा घर सामान्य रहे। भाभो उसे बुलाती है और वह चली जाती है। वह कहती कृपया कुछ भी सोचे, कृपया मेरा समर्थन करे। वह रोती और चली जाती। संध्या सूरज से कहती है कि उसे मीनाक्षी के लिए बुरा लग रहा है। अच्छी है, जब यह योजना काम करेगी तो विक्रम और मीनाक्षी का रिश्ता और मजबूत होगा। सूरज कहता है हाँ मुझे पता है। संध्या कहती है कि शायद विक्रम उसे अकेला देखकर पिघल जाएगा और प्यार से उसका हाथ पकड़ लेगा। वह मुस्कुराती। रात हो गई। जाकिर और संध्या सिम कार्ड की दुकान के मालिक रघु के घर की जांच करते हैं। वह उसकी पत्नी सवाल करती है और महिला कहती है कि वह उसके बारे में नहीं जानती। जाकिर का कहना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वह बहुत होशियार है, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। संध्या कहती चलो यहाँ से चलते हैं। वह कहती कि हमें यहाँ नजर रखनी होगी। वह अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि उसका परिवार उसके लिए महत्वपूर्ण है। वह कई दिनों तक नहीं छुपेगा। वो जाते हैं। जाकिर ने स्टाफ से हर कार की जाँच करने को कहा। संध्या को फोन आता है और कहती कि हम आ रहे हैं, धन्यवाद। वह जाकिर से कहती कि अब पुष्कर पुलिस विभाग के लिए करवा चौथ पार्टी है। रघु माया से मिलने आता है और उसे बंदूकें देता है। उनका कहना है कि पुलिस वाले हर जगह में अपना काम नहीं कर सकता और घर नहीं जा सकता। मैं परिवार के बिना नहीं रह सकता। वे हर चीज़ की जांच कर रहे हैं कि हम इन बंदूकों का परिवहन कैसे करेंगे। वह कहती कि चिंता मत करो, मेरे पास एक समाधान है। पुष्कर पुलिस करवा चौथ पार्टी बनाएगी और करवा बाहर से आता है और पुलिस की देख रेख में आता है, इसलिए हमारे हथियार उस करवा में आएंगे। वह कहती है कि संध्या को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि सूरज के लिए उसका उपवास आरके को आज़ादी देगा। आरके संध्या से कहता है कि वह अपने नए जन्म का सपना देखता है, उसे एक शानदार पार्टी की एक मोमबत्ती और पूरा राठी परिवार से मिले। वह कहती है कि सपने देखते रहो। उनका कहना है कि एक को छोड़कर सभी राठी परिवार है। वह पूछती है कौन। वह कहता है क्या मुझे फांसी नहीं होगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगा और उसकी कीमत राठी के परिवार के वो एक सदस्य द्वारा चुकाई जाएगी। मेरी जगह से फांसी होगी। वह कौन होगी, तुम बहुत चतुर पुलिस अधिकारी हो, इसका पता लगाओ। जाकिर देखता है। वह कहती है कि तुम्हारे सपने तुम्हारी मौत के साथ खत्म हो जाएंगे। जश्न तुम्हारी मौत के लिए वहां होगा, पूरा राठी परिवार वहां होगा। वह जाकिर के साथ चली गई। वह चिंता करती। जाकिर ने उसे आरके के शब्दों के बारे में चिंता न करने के लिए कहा। वह सिर्फ तुम्हें धमकी दे रहा है। वह कहती कि नहीं, उसका नेटवर्क अच्छा है, वह जो कहता है उसका कुछ मतलब होता है। वह ऑपरेशन ग्रहण बना, लेकिन उसे मेरे परिवार की ओर इशारा क्यों किया। यह किसी पति का फोन नहीं है, बल्कि करवा चौथ उत्सव पर मिठाई पहुंचाने के लिए सूरज राठी का फोन है। एसपी ने मुझे काम देने के लिए बुलाया। वह कहती कि वह जल्दी वापस आएगी। छवि कहती है अलमारी से गहने कहाँ जा रहे हैं। दिलीप ने पुष्पा से पूछा कि उसे क्या याद है। छवि सोचती कि यह सामने नहीं आना चाहिए कि मैंने उसे चुराया। पुष्पा का कहना है कि वह बक्सा हमेशा यहीं रखती है। दिलीप का कहना है कि मुझे लगता है कि यह चोरी हो गया। छवि कहती कि आप क्या कर रहे हैं। पुष्पा कहती कि यहाँ कोई नहीं आया, केवल नौकरानी मेरे कमरे में आती है। छवि कहती बिना किसी सबूत के हम उसे धोखे से दोषी ठहरा सकते हैं। दिलीप कहते हैं हाँ चलो पुलिस बुलाते हैं। छवि परेशान हो जाती और गहने वापस रखने के बारे में सोचती। छवि ने आभूषणों को अलमारी के नीचे छिपा दिया और कहा कि देखो यहाँ कुछ नमक चमक रहा है। वह उसे निकाल कर दिखाती। दिलीप को आभूषण मिलते और कहते हैं कि यहाँ अच्छा है। पुष्पा कहती कि वह यहाँ कैसे आए। छवि कहती कि अच्छा है कि आपको यह मिल गया, आपको खुश होना चाहिए कि यह चोरी नहीं हुआ। कौन जानता है कि आपने इसे गिरा दिया था। दिलीप कहते हैं हाँ वह सही कह रही है, हो सकता है कि आपके द्वार हुआ हो। ठीक है, हमें यह मिल गया। मैंने बाबा और बाबा को बधाई दी। मीनाक्षी उनका आशीर्वाद लेने जाती है और प्रेमा बीच में आ जाती है। मीनाक्षी सोचती कि उसके सपना उसका सब कुछ ले लिया और अब उसका आशीर्वाद भी ले रही है। प्रेमा मुस्कुराई। मीनाक्षी उसे गुस्से से देखती। संध्या कहना है कि इस बार हम पुलिस विभाग में करवा चौथ मनाएंगे, हमने करवा को पुष्कर के बाहर ऑर्डर दिया था। बाबू कहती नहीं, हम घर पर रहेंगे, तुम सब जाओ। वह कहती उसने हमेशा घर पर व्रत किया है, तुम सब जाओ। मोहित और एमिली विक्रम और मीना को ले जाओ और कहना बंद कर देती। भाभो कहती कि विक्रम और प्रेमा को ले जाओ। मीनाक्षी रोती। संध्या को रघु की खबर के बारे में किसी का फोन आता है। वह उसे किसी की कीमत पर रघु को ढूंढने के लिए कहती। संध्या ने इसकी जानकारी जाकिर को दी। माया करवा में गोलियां डालकर छुपा देती। संध्या जाकिर से पूछती कि वह कहाँ है। जाकिर का कहना है कि मैं किसी शहर से बाहर हूँ, मुझे पार्टी के लिए करवा मिला है। माया ने अपना रूप बदल लिया है। जाकिर का कहना है कि एसपी साहब ने मुझसे इसे लाने के लिए कहा था। संध्या कहती बढ़िया काम, इस बार तुम्हारी शादी हो जाएगी। वह उससे अपने लिए करवा लाने के लिए कहती है। वह कहता है वह नहीं आ जानता। माया कहती यह तैयार है। वे उसे जीप में रख कर चले गए। माया किसी को बुलाती और कहती कि हथियार यहाँ से ले गए। हथियार हरे कपड़े करवा में है। उनका कहना है कि अब सभी हथियार एसपी जाकिर की जीप में होंगे और पुष्कर पहुंचेंगे। दिशा चेक पोस्ट पर जाकिर की कार देखती। लोहिया कहते हैं सर हमें इस कार की भी जाँच करनी। बर्तन देखकर दिशा परेशान हो जाती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।